वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, गोली दर्पण। तो जो भी इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, इस गोली जो दर्पण है स्फेरिकल मिरर, इसको हम 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट का वीडियो बहुत ही जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो हमारे साथ इस तरह से कंटिन्यू बने रहिए और हमारा आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि जो है हमारी वीडियो लगातार जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, हम लोग आज लोग गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें इमेज जान जाते हैं। व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब क्या होता है। तो आप इसमें समझ लीजिए। देखिए, मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए लेकर रखा है ताकि आप दोनों को, लोग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम किसी तरीके से ना हो। ठीक है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगर इंग्लिश में देख लें, लाइट रेज एक्चुअली मीट एट दोज पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जिससे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट से चलने वाली लाइट रेस, जैसे कोई भी लाइट रेस मान लीजिए किसी भी प्लेन मिरर्स किसी तरह से चल रही हैं, जैसे ये मैंने रियल इमेज बना रखा है। एक ऑब्जेक्ट का यहाँ से देख लीजिए, एक इमेज गई, ये टकराने के बाद ये दोनों लाइट रेस जिस पॉइंट पे मिल रही है वहाँ पे क्या हो जाता है, इमेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये 2 टाइप से होता है, रियल और वर्चुअल। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अभी तो इतना ही समझ लें कि किसी भी पॉइंट से चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। क्लियर। अब प्रतिबिंब 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है वास्तविक इमेज मतलब रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, या इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो वास्तविक इमेज होता है इसमें मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होगा वो रियल में, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइन रे है वो रियल में कट करती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। जब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, वही उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, मतलब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट लाइट रे चली, रिफ्लेक्शन के बाद इधर आ गई, एक ऑब्जेक्ट इसके सेंट पोल से टकराई और सीधे यहाँ जिस पॉइंट पे दोनों आपस में काट दी उसे ही हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इसे ही इंग्लिश में देख लेंगे, व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, वही मैंने लिखा हुआ है कि जब कोई लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं या कट करती हैं वही उसका, वो पॉइंट पर ही हमारा रियल इमेज बनता है। ठीक है, अब इसमें बात ये है, हमेशा ध्यान देने वाली बात है, जो रियल इमेज को हमेशा हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या सदैव उल्टा इमेज बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, इट्स ऑलवेज फाइंड ऑन अ स्क्रीन, इट्स इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, रियल इमेज को हमेशा आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अब ये आभासी प्रतिबिंब देखिए, इमेज मैंने बना रखा है, जब लाइट रे वास्तव में, जब लाइट रे रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कट नहीं करती, तब जो उससे हमें इमेज मिलता है वो हमारा कैसा होता है, तो वर्चुअल इमेज होता है। इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे ऑब्जेक्ट से चलने वाली किरण थी, अब देखिए ये टकराने के बाद एक्चुअल में देखिए डाइवर्ट होकर उधर चले गई, एक सेंट पोल से गई तो सीधे चले गई, तो ये मिलेगी कहाँ, एक्चुअल में कहीं मिल नहीं रही। तो हम देखिए, जो डाइवर्ट हुई रेस थी उसको हम वापस बैक लाते हैं और एक पॉइंट पर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। मतलब कि जब हम रियली में इमेज नहीं मिल रही है, रियल में लाइन कट नहीं कर रही है, जब हम इसको हम एक इमेज के तौर पे पीछे की ओर ले जाते हैं और वहाँ लाइन कट कराते हैं, वहाँ पे जो इमेज बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, आभासी इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई नहीं प्रतीत होती हैं। ठीक, इसको आप समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हुई नहीं प्रतीत होती है, इसमें लिखा थोड़ा मिस्टेक हो गया, जब कोई प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई नहीं प्रतीत होती है, हम उसको पीछे बढ़ाते हैं, वास्तव में नहीं कट करती, इसको हमें लगता है कि प्रतीत हो रही कि मिल रही हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, या ऐसे व्हेन लाइट रे सीम्स टू मीट एट ए पॉइंट, हमें ऐसा लगता है कि भाई वो मिल रही है, ठीक है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिलती नहीं है, हम उसको ला करके पीछे की ओर मिलाते हैं। इसको इस तरह जो रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसे हम कैसे कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, जब लाइट रे वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो कैसा उसे रियल इमेज करते हैं। और आभासी वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो आप वास्तव में क्या होता है, रियल में वो इंटरसेक्ट नहीं करती है,
ये हमें प्रतीत होता है, ये सिम्स प्रतीत होगा कि हम कट कर रहे हैं, उसको हमें फिर वापस ला करके कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में कुछ डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन द लाइट रेज, रियल इमेज में देख ले, व्हेन द लाइट रेज मीट ए पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज फाउंड विच इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में काट रही हैं। वर्चुअल, व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट या सीम्स एट डिफाइंड पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज फ्रॉम विच इज द कॉल्ड वर्चुअल। यहाँ पे आपको लगेगा कि मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मिलती नहीं है, उसको हम बढ़ा करके काट देते हैं। और रियल इमेज में आपको दिखेगा कि काट रही है लाइट, तो वहाँ पे ये दोनों अंतर है, इसमें प्रतीत होगा, इसमें एक्चुअल में काटेगी लाइन। रियल इमेज इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, पर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसको मिरर के सामने, जैसे जो रियल इमेज बनेगा बिल्कुल मिरर पे बन जाएगा। और दीज आर फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। रियल इमेज फ्रॉम बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका आप ध्यान दीजिए, जो लेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से हमें रियल इमेज मिलती है। और वर्चुअल इमेज फ्रॉम्ड बाय ए कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस से हमें वर्चुअल इमेज मिलती है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा होता है। हमेशा क्वेश्चन पूछाता है कि रियल इमेज जो बनता है वो होता कैसे, वो हमेशा इन्वर्टेड रहता है, उल्टा रहता है। ए वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, जो वर्चुअल इमेज होता है बिल्कुल सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज होता है -v, मतलब कि यहाँ पे माइनस आपको दिखाई देगा मैग्निफिकेशन, और जो इन्वर्टर है इसलिए माइनस दिखाई दे रहा है, और मैग्निफिकेशन और वर्चुअल इमेज चूँकि इरेक्ट है इसलिए यहाँ +v दिखाई देता है। रियल इमेज इज डिपेंड ऑन द पोजीशन स्मॉलर, इक्वल एंड लार्जर ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इस बात पर डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है ऑब्जेक्ट की। और वर्चुअल ऑलवेज मैग्नीफाइड, जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा बहुत बड़ा रहता है, और इन लार्ज रहेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इरेक्ट रहेगा, लेकिन वो क्या होता है वर्चुअली दिखेगा, ठीक है। तो इसमें और भी हमने थोड़ा सा ले रखा है टाइप्स ऑफ इमेज, देखिए कि लेंस बना रखा है, मेरे मिरर बना रखा है। लेंस देखिए रियल इमेज दिख रही होगी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और मिरर है इससे वर्चुअल इमेज दिख रही है। कॉन्केव होता तो भी वर्चुअल दिखती, देखिए इस तरीके से मैंने बना रखा है, ठीक है। तो इसको आप 2 बार इस वीडियो को अच्छे से रियल और इमेज वर्चुअल का आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए समतल दर्पण से कुछ ज़रूरी बातें हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ए प्लेन मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे आपको क्वेश्चन में एक ना एक चीज़ें मिलती हैं, 4-5 पॉइंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा था, ठीक है। जैसे कि समतल दर्पण का प्रयोग कैलिडोस्कोप बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्लेन मिरर फॉर यूज़ कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप का आप ध्यान रखिए, कैलिडोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, समतल दर्पण बनाने के लिए में जो है कैलिडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन आता है कैलिडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दर्पण में, किसी और चीज़ में, या क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है। तो कैलिडोस्कोप का प्रयोग हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग जो होता है कैलिडोस्कोप में बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कैलिडोस्कोप का। यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण जो होगी 2 थीटा हो जाती है, घूम जाती है, ठीक है। इफ़ द रोटेट प्लेन मिरर इस थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टर रे रोटेट 2 थीटा एंगल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए समतल दर्पण को 30 डिग्री से घुमा दिया गया, समतल दर्पण था, कोई प्लेन मिरर था, उसे 30 डिग्री से घुमा दिया, तो रिफ्लेक्शन रे की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, 2 थीटा मतलब 2 × 30 कितनी को 60 डिग्री। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण को अगर थीटा एंगल से हम घुमा दिया है तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। इसको मैंने ले रखा है, इफ रोटेट प्लेन मिरर इस थीटा एंगल द रिफ्रैक्टर रे रोटेट 2 थीटा है, मैंने एग्जांपल पे दे रखा है। अगर समतल दर्पण को हमने 30 डिग्री घुमा दें तो जो रिफ्रैक्टेड रे की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, जस्ट डबल। यदि किसी व्यक्ति वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उस वस्तु की आधी लंबाई के बराबर दर्पण की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर व्यक्ति को हमेशा पूछाता है कि अगर व्यक्ति को उसका पूरा इमेज देखना पड़ेगा, अगर उसको पूरा इमेज देखना है तो क्या कर रहे हैं, दर्पण के आगे जाए, दर्पण के पीछे जाए, लंबाई कैसी हो। तो ये समय बिल्कुल ध्यान दीजिए, वो दर्पण जो होता है उस व्यक्ति के बिल्कुल आधी लंबाई का होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। अगर किसी भी वस्तु का हमें पूरा इमेज देखना है तो वो वस्तु जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी लंबाई के आधे का इमेज होना चाहिए। तो यही मैंने बोला, इफ़ वी वांट टू फुल इमेज
ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन वी यूज़ हाफ लेंथ ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी व्यक्ति की लंबाई जो होती है 2 मीटर है, क्या हाँ ठीक है, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की लंबाई 2 मीटर है, अगर उसको पूरा इमेज आपको देखना होगा तो वो कितने लंबाई का मिरर यूज़ करेगा, तो जस्ट आधा, कितना हो जाएगा 1 मीटर का। तो वही मैंने करा है, इसको लिख रखा है कि किसी व्यक्ति को अगर पूरा इमेज देखना होगा तो उसको कैसा चाहिए इमेज, आधी लंबाई वाला इमेज चाहिए। अगर वो 2 मीटर का है तो 1 मीटर का हमें मिरर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट जो प्लेन मिरर बनेगा वो जैसा आकार रहेगा वस्तु का, ठीक है, वैसे ही उसका इमेज हमें मिलता है। इसको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, साइज जैसा जिस तरीके से साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का वैसा ही साइज आपको मिरर पर आपको इमेज देखने को मिलेगा। यदि वस्तु और समतल दर्पण के बीच सापेक्ष गति हो तो तथा दर्पण की तरफ v चाल से आए तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष दुगनी चाल 2v से गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्लेम मिरर एट ए स्पीड v देन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज 2v। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड से, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड से प्लेन मिरर की ओर अगर हम ले जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड से प्लेन मिरर की ओर ले जाएं तो इमेज की स्पीड क्या होगी, तो क्या होगी, जस्ट दोगुनी, मतलब कि डबल। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ले जा रहे हैं तो जो इमेज होगी वो मिरर पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चलती हुई आपको दिखाई देगी। तो यही कहने का मतलब है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं इमेज प्लेन मिरर की ओर तो उस पर जो इमेज होगा वो 4 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी। तो ये क्वेश्चन हमेशा आजकल बोर्ड में पूछा आ रहा है स्पीड से रिलेटेड कि अगर 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड से अगर हम लेके जा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर की ओर तो उसके इमेज का स्पीड क्या होगी। तो ये हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने लिख रखा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो अनंत होती है और क्षमता क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर कितना होता है, वो 0 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। वही मैंने लिखा है फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट एंड पावर इज 0, ठीक है। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं और इसका उपयोग, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर एंड यूजेस। तो स्फेरिकल मिरर आपको दिख रहा हो, एक कांच का एक खोखले गोले को, कोई कांच का खोखला गोला हम ले लें और उसके एक पार्ट को हम काट दें तो किसी कांच के खोखले गोले से कोई एक पार्ट काट करके हम जो मिरर बनाते हैं वही आपका स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसी कांच के खोखले गोले को काट करके जो हम मिरर बनाते हैं वही आपका स्फेरिकल मिरर होता है। तो वही मतलब गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ है। इसमें 2 तल हैं, देखिए। अब देखिए इसमें एक तरफ देख रहे हैं पूरा खोखला गोला है और यहाँ पे कई सारी लाइन मतलब पॉलिश लगी हुई है। तो एक ये पार्ट, एक दूसरा इमेज, देखिए कॉन्केव मिरर का बाहर की ओर पॉलिश होती है और कॉन्वेक्स की ओर जो मिरर होता है अंदर की ओर पॉलिश होती है। तो कहने का मतलब क्या, गोली दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ था दूसरा तल दबा हुआ था। इसमें एक सतह की पर चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है, दूसरी सतह को चमकदार हो जाती है, ठीक है। तो गोली दर्पण एक्चुअल में क्या होता है, वो कांच का खोखला गोला होता है जो कि कांच के हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। वही मैंने ले रखा है इंग्लिश में, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। क्लियर, जो कांच खोखले गोले का एक भाग होता है वही आपका स्फेरिकल मिरर कहलाता है। इस तरीके से इमेज है। अब देखिए इसमें पूरा खोखला गोला था, गोल सा गोला था, उसमें हमने एक पार्ट दोनों तरफ काट लिया तो एक कॉन्वेक्स मिरर का बन गया, एक कॉन्वेक्स मिरर का बन गया, ठीक है। गोली दर्पण के प्रकार मतलब स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो या ऐसे बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर आर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब होगा कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें परावर्तन सतह के मध्य
का भाग अंदर की ओर दबी हुई होती है, उसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो अवतल दर्पण का परावर्तन सतह है, वो अंदर की ओर दबा हो। जैसे ये देखिए इस तरीके कॉन्केव मिरर लिखा, कॉन्केव मिरर कहते हैं। ए कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस, मतलब ऑन ए बेंट सरफेस। कहने का मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर लिखा हुआ है। अब इस कॉन्केव मिरर ने क्या कर रखा है, इसका ये पार्ट क्या है, अंदर की ओर बेंट है। ये कॉन्केव मिरर लिखा है, अंदर की ओर बेंट है। तो ऐसा मिरर जो अंदर की ओर बेंट होता है वो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है। और जो बाहर की ओर बेंट हो, मतलब क्या है, इस अंदर की ओर बेंट है, इसके आउटर लेयर पे हम लोग पॉलिश लगा देते हैं। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये बाहर की ओर बेंट होता है, ठीक है, और इसके अंदर की ओर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश लगा देते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो भी मिरर क्या होते हैं, अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसमें परावर्तन का मध्य भाग अंदर की ओर दबा हुआ होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। एक कॉमन कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्केव सरफेस, ठीक है, या बेंड सरफेस से होता है। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसके परावर्तन सतह का मध्य भाग बाहर की ओर या उभरा हुआ हो, ठीक है। ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस और ए बल्गिंग आउट सरफेस, ठीक है। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया, ये बाहर की ओर क्या बोलते हैं, इसकी बाहर की ओर इसकी क्या बोलते हैं, ये उभरा हुआ होता है, अंदर की ओर इसकी पॉलिश लगी होती है, ठीक है। गोली दर्पण से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। जैसे गोली दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। देखिए इसको पहले इस इमेज को ही समझ लेते हैं। ये देखिए कोई भी गोली दर्पण है, ठीक है, मान लीजिए गोली दर्पण है, इसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब जो स्फेरिकल मिरर कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका सेंटर जो सी दिख रहा है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। किसी गोले का सेंटर बीच में ही होता है, तो वैसे ही जो गोली दर्पण जो होता है स्फेरिकल मिरर, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। इस गोली दर्पण के बिल्कुल मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पोल और सेंटर से मिला जाने वाली सीधी रेखा जो क्या होगी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। पोल से और जो है सीधे सेंटर से होकर सीधी जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। पोल तथा सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही मैंने लिखा हुआ, देखिए दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। वही मैंने लिखा हुआ, ये पी कहाँ है, बिल्कुल परावर्तक तल का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसके बिल्कुल मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द कॉल्ड इट्स पोल, इट्स डिनोट बाय पी। हम जो सेंटर, आप जो भी सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, वही आपका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ठीक है। इसे पी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र अथवा इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर किस कांच के खोखले गोले का एक पार्ट होता है उसके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी बोलते हैं, ठीक है। वही लिखा भी हुआ, वक्रता केंद्र रेडियस ऑफ कर्वेचर, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या अथवा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। मतलब क्या, सेंटर से लेकर जो पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ठीक है। तो वही कह सकते हैं, जो जिस मतलब रेडियस आप कैसे कह सकते हैं, जो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है उसकी जो सेंटर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस है वही आपका क्या बोलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो वही आपको हिंदी में भी आपको लिख रखा है। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस मैं पहले बता रखा हूँ, सेंटर तथा पोल से मिलाने वाली जो सीधी लाइन ये गई हुई है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो वही दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। दर्पण के
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा कि मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उससे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, द पैरेलल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, या मिरर ही बोल सकते हैं। द पैरेलल फोकस ऑफ ए मिरर इज ए पॉइंट on its principal axis it is to which all the light's ray which are the parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पर पैरेलल आने वाली लाइट रेस क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के पॉइंट, मतलब पैरेलल आने वाली लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी वन पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, वही आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पैरेलल लाइट रेज आई और इसको एफ पर मिल रही है सभी लाइट, तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकस कहलाता है। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस तक के जो बीच की डिस्टेंस होती है वही फोकल लेंथ कहलाती है। देखिए स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। वही मैंने लिखा हुआ दर्पण से ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोकस दूरी है दर्पण के पोल तथा फोकस के बीच की दूरी को हम दर्पण दूरी कहते हैं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो F इजिकल टू होता है कैपिटल R/2। कैपिटल R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल f क्या होता है, फोकल लेंथ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मान लीजिए स्फेरिकल मिरर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो फोकल कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना, रेडियस का बिल्कुल आधा। तो कहने का मतलब क्या है, यही इसका रिलेशन भी F इजिकल टू R/D हमेशा घुमा के पूछता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अच्छे से अगर आप देख लेंगे तो क्या होगा, आपको स्फेरिकल मिरर इमेज, स्फेरिकल मिरर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और इसके बाद क्या बोलते हैं प्लेन मिरर, इसका स्फेरिकल कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।